राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2026 जिला सिरोही के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जिला सिरोही के लिए आपकी जो आंगनबाड़ी की भर्ती है इसके बारे में। राजस्थान में लगातार प्रत्येक जिले के लिए आपकी आंगनबाड़ी और जो आपकी राशन डीलर की भर्तियां हैं ना वो जारी की जा रही है और प्रत्येक वैकेंसी की अपडेट आपको हमारे चैनल पर दी जा रही है, तो आप हमारे चैनल के साथ में ज़रूर से जुड़ जाइए। बात करें फिलहाल आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में, तो इसकी योग्यता आपकी 10th पास रखी गई है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आंगनबाड़ी में दो तरह की वैकेंसियां जारी की जाती है। एक आपकी 10th पास की होती है और एक आपकी 12th पास की होती है। जो आपकी 12th पास की वैकेंसी होती है वो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की पोस्ट होती है, और जो आपकी 10th पास की वैकेंसी होती है वो आपकी होती है साथिन के पदों पर। ओके, तो जिला सिरोही के लिए साथिन के पदों पर आपकी वैकेंसी जारी की गई है, और इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये रहती है कि ये बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होती है। इसमें बिना परीक्षा लिए किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं होती, किसी प्रकार कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और महिलाओं को परमानेंट सरकारी जॉब अपने ही गांव में मिल जाता है। ओके, तो आगे आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं इस वैकेंसी संबंधित आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, वेतन यानी सैलरी क्या रहने वाली है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से गांव के लिए आपकी वैकेंसी आई है, और इसकी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह क्या है क्या नहीं, इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट है, सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन जरूर से कर लेना है, और साथ में वीडियो लाइक कर देना और सभी के साथ में इसको शेयर कर देना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती हैं, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसी की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दी जा रही है, और साथ में करंट अफेयर की तैयारी भी करवाई जाती है। ओके, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, उसी के माध्यम से आपको आगे की सारी जानकारी देने वाला हूँ। विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने जो जिला सिरोही है उसका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया है। आपका नोटिफिकेशन 5 जून 2026 को जारी किया गया है। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि जिले में निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों के में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग सिरोही में आमंत्रित किए जाते हैं। ओके, अब आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर तो आपको आपके कार्यालय का नाम और पता दे रखा है, जहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन पत्र है वो जमा करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी पंचायत समिति का नाम दे रखा है, और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम दे रखा है, जिसमें आपकी सातिन के पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपकी पंचायत समिति के अनुसार आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम इसमें देख लेना है। ओके, क्या हुआ है कि योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों में स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित इस कार्यालय में व्यक्ति से अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 5/7/2026 यानी 5 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे, और शाम 5 बजे के पश्चात आप प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपको क्या करना है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 फोटोकॉपी करवानी है, प्रिंट आउट निकलवानी है, एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपको निकलवाना है। आगे बता दूंगा कि ये जो इसका आवेदन पत्र है ना वो आपको कहाँ मिलेगा। ओके, आपको निकलवाना है, आगे बता दूंगा कि ये जो इसका आवेदन पत्र है ना वो आपको कहाँ मिलेगा। ओके, उन सब पर आपको अपने खुद के सिग्नेचर करने होंगे, और आपको ना व्यक्ति से या डाक द्वारा आप इसको भेज सकते हो, लेकिन मेरी सलाह सभी स्टूडेंट्स को ये रहती है कि आप व्यक्ति से नहीं खुद जाओ और अपना फॉर्म फिल करो वहाँ पर जाकर, क्योंकि यदि आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से पूछ कर उसको भर सकते हो, कोई गलत हो जाता है तो आप वहाँ से पूछ कर उसको सही कर सकते हो। लेकिन यदि एक बार आपने फॉर्म जमा कर दिया तो आपको वापस वो फॉर्म नहीं दिया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन करने के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आपको वहाँ पर खुद को जाना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद में आपको एक प्राप्ति रसीद दी जाती है। वो रसीद आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मान लो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और जब आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तब आपसे वो रसीद मांगी जाती है, तो वो रसीद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अन्य क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो ध्यान रखना, इसकी जो न्यूनतम आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपकी 10th पास रहने वाली है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और विशेष परिस्थितियों में 8वीं उत्तीर्ण महिलाओं का भी इसमें सिलेक्शन किया जा सकता है, जहाँ पर यदि 10th पास कोई महिला नहीं मिलती तो वहाँ पर 8वीं पास महिलाओं का भी इसमें सिलेक्शन किया जा सकेगा। ओके, अब बात करते हैं स्थानीय निवासी होने का लिए। तो ध्यान रखना है, आवेदनकर्ता महिला यानी संबंधित ग्राम पंचायत की मूल व स्थानीय निवासी होनी चाहिए, और निवासी होने के आधार हेतु यानी आप वहाँ की परमानेंट निवासी हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी 2
वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र में संलग्न की जावे। यानी आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स की ना फोटोकॉपी आपको इसमें लगानी होगी कि ये मेरे है ना परमानेंट निवासी होने का प्रमाण है। यानी जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है उसके रूप में आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी इसमें आपको लगा देनी है। ओके। और जो विधवा व तलाकशुदा वो जो परित्यक्ता महिला होती है ना, वो ससुराल और मायके दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है, तो वो कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकती है, लेकिन उनको इस चीज़ का जो डॉक्यूमेंट ना वो इसमें लगाना होगा। बात करते हैं वैवाहिक स्थिति के बारे में, तो ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं अप्लाई कर सकती है। लेकिन मान लो यदि आपका विवाह हो जाता है, किसी अन्य कारण से आप वहाँ की स्थानीय निवासी नहीं रहते हो, तो आपको स्वतः इस मानदेय सेवा से हटा दिया जाएगा। ओके। आगे आपको इस पोस्ट पर जॉब नहीं मिलेगी, इसके लिए भी आपको एक शपथ पत्र इसमें देना होता है। बात करें एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में, तो जो आवेदन है ना उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष में अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी ना, वो आपका नोटिफिकेशन जारी होने की डेट से की जाएगी। यानी 5 जून 2026 को आपकी एज है ना 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यदि मान लो आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं जो विशेष योग्यजन महिलाएं हैं ना, उनके संदर्भ में आपकी आयु है ना 45 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है। और जो विधवा महिलाएं हैं उनको प्रमाण पत्र के रूप में पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र में पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा। परित्यक्ता एवं जो तलाकशुदा महिलाएं हैं ना, उनकी स्थिति में आप सक्षम न्यायालय द्वारा जारी जो डिक्री या आदेश होता है उसकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको आवश्यक रूप से इसमें लगा देनी है। और आपने पुनर्विवाह नहीं किया, इसकी घोषणा का अंकन भी आपको आवेदन पत्र में करना होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लें हमें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने होंगे। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको आवेदन करने के लिए है ना आवेदन फॉर्म के साथ में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता का अंक तालिका या प्रमाण पत्र आपको इसमें लगा देना है। और आपको 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर कंप्यूटर कोर्स यानी आपने यदि कोई भी RSCAT, RSCFA, PGDCA कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है या कोई समकक्ष इसके अलावा भी कोई कोर्स है, तो वो आप इसमें लगा सकते हो। या उस तक कोई भी आपने कोर्स किया है वो सभी डिग्री और डिप्लोमा आपने इसमें लगा देना है। यानी इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास तो रहने वाली है, तो वो तो आपको लगानी है। साथ में आपको 8th की मार्कशीट भी इसमें लगानी है, 12th की भी लगानी है। और यदि 12th से ज़्यादा आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है वो सभी आपको इसमें लगा देना है, क्योंकि आपको प्रत्येक डिग्री और डिप्लोमा का कुछ ना कुछ नंबर इसमें दिया जाता है। ठीक है। जैसे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 5 नंबर होते हैं, इसी तरीके अलग अलग नंबर होते हैं, तो आपको वो नंबर इसमें दिए जाते हैं। साथ में यदि आपके पास में अनुभव का प्रमाण पत्र है तो आप वो भी इसमें लगा देना, उसका भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और यदि आप SC ST OBC इन कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लगा देना है। वह BPL NFSA अंत्योदय प्रमाण पत्र में निवासी प्रमाण पत्र और जो विधवा परित्यक्ता जो तलाकशुदा महिलाएं उनको प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सब प्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करनी होगी। यानी विधवाओं को तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है उनको सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री आदेश का जो फोटोकॉपी वो आपको इसमें लगा देना है। सभी पर खुद के सिग्नेचर इसमें करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि आपको फॉर्म बना 2 प्रतियों में भरना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ओके। लास्ट डेट आपकी 5 जुलाई 2026 रहने वाली है। और आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना व उसका नियमित उपयोग किए जाने से संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य होगा। और एक बार आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने के बाद में उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए और अनुलग्न संलग्न किए जाने की अनुमति आपको नहीं होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद जाकर वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर दें और वो रसीद भी आपको ले लेनी है। ओके। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ठीक है। लगभग 5 पेज का आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। उन सभी 5 पेजेस की आपको फोटोकॉपी इसमें निकलवा लेनी है, प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको इस नोटिफिकेशन में से जो लास्ट के 5 पेज है जहाँ से ये लिखा हुआ है ना 7-3 पद हेतु आवेदन पत्र, यहाँ से आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा और इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर इन दोनों को ज्वाइन जरूर से कर लेना है, क्योंकि इस वैकेंसी से संबंधित जिला सिरोही के लिए कोई भी नई अपडेट आती है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दी जाएगी। तो आपको उनको ज्वाइन जरूर कर लेना है। बाकी ये नोटिफिकेशन और ये एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पंचायत समिति का नाम भर देना है, जिले का नाम भर देना है, ग्राम पंचायत का नाम भर देना है, राजस्व ग्राम और वार्ड का नाम आपको यहाँ भर देना है। ग्राम पंचायत जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना उसका नाम आपको यहाँ भर देना है। मानदेय सेवा पद का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे 7 की पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है तो आपको यहाँ पर भर देना है 7। ओके। और यहाँ पर आपको अपनी
पासपोर्ट साइज आपको एक फ़ोटो लगा देनी है न्यूनतम। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका खुद का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि वगैरह सब भर देनी है। इनको पढ़ कर आप भर सकते हो आसानी से। जो आपके समझाने लायक पॉइंट होगा वो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो कॉलम्स दे रखे हैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने 8वीं पास किए 2008 में, तो आपको यहाँ पर 2008 भर देना है। आपने किस विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से की है उसका नाम आपको यहाँ पर भर देना है। आरबीसी से की है, सीबीएसई से की है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। विशेष विवरण में आप अपनी परसेंटेज भर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको सेकेंडरी एंड 10th का भर देना है, यहाँ पर हाई सेकेंडरी का भर देना है, यहाँ पर आपको स्नातक का वगैरह सबका भर देना है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट समझने लायक है वो है ये वाला। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या करना है, जैसे मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो भी आपको इसमें लगानी होगी। तो जैसे मान लो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करवाई और उसको आपको ऊपर ऊपर लगाना है 1 नंबर पर। तो सबसे पहले आपको उस फोटोकॉपी पर कॉर्नर में 1 नंबर लिखना होगा। उसके बाद में आपने लगाई है तो यहाँ पर या तो हाँ भर सकते हो या फिर सही का टिक कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स में लगाया है। उसके बाद में आपने कौन से नंबर पर आपने वो फोटोकॉपी लगाई है तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे 1 नंबर पर लगाया तो आपको यहाँ पर 1 नंबर भर देना है। ओके, अब जैसे मान लो जन आधार कार्ड आपने लगाया है, वो लगाया आपको। अब जैसे मान लो आपने जन आधार कार्ड लगाया है, वो आपने लगाया है 5 नंबर पर। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही का टिक कर देना है और यहाँ पर आपको 5 नंबर भर देना है। अब जैसे मान लो आप अविवाहित और आपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपने आधार कार्ड भी नहीं लगाया तो आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हो, लेकिन आपको आधार कार्ड इसमें लगाना जरूरी है इसमें। ठीक है, मैं तो आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको सारे को भर देना है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स दे रखे ना, तो आप उसी सीक्वेंस में सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को जचा लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने, सिग्नेचर कर देने। और ये देखिए ये रही आपकी वो रसीद। ठीक है, ये रसीद आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये कार्यालय उपयोग हेतु होती है। जब आप अपना फॉर्म वहाँ पर जमा करोगे ना तो उसके द्वारा ये जो रसीद है वो भरी जाएगी और भरकर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से ये रसीद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना। यदि आप डाक द्वारा भी भेजोगे तो आपको ये रसीद लेने के लिए वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि आपका मूल्यांकन प्रपत्र की आपको किस डॉक्यूमेंट्स के कितने नंबर दिए जाएंगे। यदि आपने स्नातक से ज़्यादा कोई भी क्वालिफिकेशन की है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। स्नातक कर रखी है तो आपको 4 नंबर, 12वीं पास हो तो आपको 3 नंबर, 10वीं पास हो तो आपको 2 नंबर और 8वीं पास हो तो आपको 1 नंबर इसमें दिया जाएगा। अधिकतम आपको 5 नंबर तक इसमें दिए जा सकते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा है वो सभी आपको इसमें लगा देना है। प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा का आपको इसमें नंबर दिया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, 7 दिन के पदों पर जो सैलरी होती है वो आपकी लगभग 8,000 रुपये होती है। ओके, तो गाँव में रहकर एक महिला के लिए, अपने ही गाँव में रहकर जॉब करने के लिए 8,000 रुपये उसका महीना खर्चा आराम से चल सकता है। तो महिलाओं के लिए बढ़िया मौका आया है। सिरोही जिले की महिलाओं के लिए बढ़िया मौका आया है, तो उनको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। जल्द से जल्द इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपको कर देने हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन जरूर से कर लेना है। और यदि आपको कोई डाउट वगैरह रहता है या किसी अन्य वैकेंसी की जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके दोस्तों, कमेंट जरूर किया करो आप। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसे नए अपडेट के साथ में, तब तक टेक केयर।